नमस्ते। अब हम बुरुड राजाचा कोट पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज मुंबई के पास स्थित एक शांत शहर नाला सोपारा प्राचीन काल में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह और अपरांत प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था, जिसमें कोंकण क्षेत्र तथा गुजरात के कुछ भाग शामिल थे। इसे इतिहास में अनेक नामों से जाना गया। संस्कृत में सुरपरक, प्राकृत में सुप्पार, बाइबल में ओफिर और अरबी ग्रंथों में सुबारा। ये व्यापार, धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र था। इसी स्थल के मध्य स्थित है प्राचीन ईंटों से निर्मित स्तूप, जिसे स्थानीय रूप से बुरुड राजा का कोट कहा जाता है। यह पश्चिम भारत के सबसे प्राचीन बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। सोपारा एक नदी तटीय आंतरिक बंदरगाह था, जो खाड़ियों के माध्यम से समुद्र से जुड़ा हुआ था और वैतरणा तथा उल्हास जैसी नदियों से सुरक्षित था। ये उत्तरापथ, उज्जैन, नासिक और जुन्नर को जोड़ने वाले प्रमुख व्यापार मार्ग पर स्थित था तथा बंदरगाहों और विशेषकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ था। प्राचीन ग्रंथों, विदेशी यात्रियों और यहाँ तक कि यूनानी तथा अरब लेखकों ने भी सोपारा का वर्णन एक समृद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में किया है। सोपारा बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ प्राप्त अशोककालीन शिलालेखों के अवशेष मौर्य काल में इसके महत्व की पुष्टि करते हैं। अशोक के शिलालेखों में से 9वां शिलालेख आज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि बौद्ध धर्म यहां बहुत प्रारंभिक काल में पहुंचा था और कुछ परंपराएं इस स्थान को भगवान बुद्ध के आगमन से भी जोड़ती हैं। इस स्तूप का पहला उत्खनन वर्ष 1882 में पंडित भगवान लाल इंद्रजी ने किया था, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहां उत्खनन कार्य किया। स्तूप के केंद्र में पुरातत्वविदों को एक पत्थर की मंजूषा मिली, जिसमें तांबा, चांदी, जेड, क्रिस्टल और सोने से बने अवशेष पात्र एक के भीतर एक रखे गए थे। इनमें मैत्रेय बुद्ध सहित मानुषी बुद्धों की 8 सुंदर कांस्य प्रतिमाएं, स्वर्ण पुष्प, गौतमीपुत्र सतकर्णी का एक रजत सिक्का तथा पात्र के कुछ अवशेष भी मिले। मुख्य स्तूप बड़ी पक्की ईंटों से निर्मित है। जिसमें गोलाकार आधार, ऊंचा मेधी मंच तथा अर्धगोलाकार गुंबद या अंड है। इसके आसपास कई छोटे उद्देशिका स्तूप और अन्य संरचनात्मक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। शिलालेखों और उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सोपारा मौर्य काल से लेकर प्रारंभिक मध्यकाल तक कई शताब्दियों तक सक्रिय रहा। सातवाहन, राष्ट्रकूट और शिलाहार जैसे राजवंशों ने भी इसे संरक्षण दिया। उत्खनन में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मनके, सिक्के तथा धातु की वस्तुएं प्राप्त हुईं, जो यहां की बसाहट और व्यापारिक गतिविधियों का प्रमाण देती हैं। कभी व्यापार और गतिविधियों का एक फलता फूलता केंद्र रहा सोपारा आज भी इतिहास का एक शांत किंतु महत्वपूर्ण साक्षी बना हुआ है। सोपारा का संवर्धन और संरक्षण करके हम आस्था, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की उस विरासत को सुरक्षित रखते हैं, जो 2000 वर्षों से भी अधिक समय से जीवित है।